नमस्कार। मैं कवि नहीं हूँ लेकिन फिर भी कविता अच्छी लगती है। आपने सवाल पूछा कि मैंने कविता का माध्यम, पद्य का माध्यम क्यों चुना? वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मेरी करीब-करीब 60-70 बुक्स मैंने लिखी हैं, जिनका उद्देश्य केवल मानव का उत्थान और सही रास्ता है जीवन में। लेकिन मैंने कभी बेचा नहीं है किताबों को, ज़्यादातर किताबें दोस्तों को ऐसे ही बाँटी हैं, क्योंकि उद्देश्य पैसा बनाना नहीं था। उद्देश्य था जो परमात्मा ने हमें सिखाया है उसे सबको बनाना। ये रहा शायद शुरू से ही चली थी। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो मेरा एक दोस्त था जो कविताएं करता था। गोरखपुर के इलाके का था तो कविताएं करता था, सुनाता था। तो मैंने उसे एक दिन कहा, दोस्त होते हैं जब दो सत्य मिलते हैं, दोस्त होते हैं जब दो सत्य मिलते हैं, प्यार होता है जब दो दिल मिलते हैं। तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ उसे कि फिर मैंने उसको आगे से बताया, यूँ तो कहकर मुंह मोड़ने वाले, आंखें मिलाकर दिल तोड़ने वाले, यहाँ पर ऐसे अनेक होते हैं। दोस्त होते हैं जब दो दिल मिलते हैं, प्यार होता है जब दो दिल मिलते हैं, दो सत्य मिलते हैं, दो अपने मिलते हैं। ये शायद शुरुआत थी। ध्यान नहीं है ठीक से, ये 8वीं की है या 10वीं की है या 12वीं की है, पर ये स्कूल की है। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो शायद ये अंदर भाव रहा होगा। तो वहाँ हमें बहुत से दोस्त मिले, उनमें से एक थे जो दिल्ली से ऑल इंडिया रेडियो पे प्रेजेंट करते थे। तो उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें थी हिंदी की। एक दिन मैं, वो तो थे नहीं, उनकी टेबल पर किताबें रखी थी, दो मैं उठा के ले आया, ला के साइड में रख के शायद सो गया। वो ढूंढते हुए आए होंगे, गाली वाली देते हुए कि लोगों को कुछ आता जाता तो है नहीं, अरे ऐसे ही ले आते हैं, लेकिन वो वहीं किताबें छोड़ के चले गए। मैंने उनकी बात सुन ली थी तो मैं उठा और मैंने उनको लिखा, गुस्से में तुम चलते आए, दिल में लगा दी ज्वाला, बिन समझे ही ललकार दिया, यारों से पड़ा नहीं पाला। क्योंकि उस समय हम बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते थे स्टूडेंट लाइफ में। तो लिखा, हम कार्य शक्ति से करते हैं इसलिए न काव्य संवार सके, वरना सब दिल में रहते हैं क्या आंसू क्या मधुशाला। फिर शायद कुछ और आया तो उनको और भी आगे कहा होगा, हमने ही तुमको हाला दी, हमने ही प्याला पकड़ाया, इस हाला का मत अपमान करो, सब एक नहीं है मधुशाला। शायद ये सर्वश्री बच्चन जी की मधुशाला से प्रेरित होकर ये भाव निकले होंगे। वो मैंने उनको वापस कर दी। खैर दोस्ती थे तो इसलिए मैं कोई बुरा मानने की तो बात ही नहीं थी, तो एक भाव था। लेकिन दिल में भाव आ गया कि करना चाहिए, तो फिर बहुत कुछ लिखा। लेकिन फाइनल ईयर में जब घर से जा रहे थे तो रास्ते में सामान चोरी हो गया, उसमें वो डायरी भी चोरी हो गई जिसमें लिखा था। तो कुछ उसमें से फिर से जो याद रह गए रिक्रिएट कर लिए और बाकी छोड़ दिए। फिर सर्विस ज्वाइन कर ली। सर्विस ज्वाइन की थी राष्ट्र भाव से, राष्ट्र की सेवा करने के लिए। नौकरी तो मुझे पहले भी और भी बहुत मिल रही थी, क्योंकि मैं स्टेट चैम्पियन बन चुका था। मतलब स्टेट चैम्पियन नहीं बना था, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बना था, स्टेट चैम्पियन को हरा के। तो जॉब तो मुझे मिल रहे थे वहाँ। विष्णु घोष जी ने जॉब ऑफर किया था कलकत्ता में। मैंने सर्विस ज्वाइन की ये सोच के कि देश का डिफेंस तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ अजीब सा लगा, मज़ा नहीं आया। मज़ा मीन्स जो सिद्धांत, जो वैल्यूज़ हम समझते थे वो कम नज़र आई है। लगा लोग चापलूसी वगैरह करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, एक दूसरे को खुश करने के लिए शराब पिलाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे वगैरह वगैरह। फिर मैंने कहा कि नहीं दोस्त, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जीवन को समझना चाहिए। तो मैंने खुद के लिए लिखा, मठ में रह मुश्किल है पाना, योगी मानव जीवन सार, रह तीर पर क्या समझोगे, नाविक का लहरों से प्यार। इस
पोएम का टाइटल था पतवार, लेकिन बाद में इसको मैंने एक किताब के रूप में 70 स्टैंजाज की किताब बनाई, और फिर बाद में इसी को सहजयोग पतवार के नाम से 3 किताबों को मिला के एक बनाया। उसमें से एक जो थी वो अध्यात्म पे थी, ये आप देखेंगे। इस पे मैंने शक्ति के ऊपर जो, क्योंकि हम लोग तो सभी भारतीय हैं तो शक्ति के पुजारी हैं, शक्ति के प्रशंसक हैं, तो उस पर लिखा, हे आदि शक्ति जगदम्बे माँ अम्बे जग की सार, सब योगों की जननी आदि माँ तुमको नमस्कार। हे आदि जगदी शक्ति जगदम्बे माँ अम्बे जग की सार, सब योगों की जननी आदि माँ तुमको नमस्कार। सहज सहज में माता पहले शिव में पड़ी दिखाई, शिव शक्ति की आभा पाकर हुआ जगत अनुयायी। शिव भी झूमे षष्ठी नाची, जब शक्ति बनी अवतार, हे आदि शक्ति जगदम्बे माँ तुमको नमस्कार। ये बहुत अपने आप में आगे काफ़ी चलता रहा काम। फिर इलेक्शन का टाइम आया 2009 में, और मैंने उस समय इलेक्शन के लिए भरा था, तो मैंने लिखा, मैं कवि नहीं हूँ लेकिन फिर भी कविता अच्छी लगती है, जाने अनजाने दबे छुए भावों को मुखरित करती है। तो ये मेरा कविता का भाव है, और बस यही इसके पीछे है, और भी बहुत सारी हैं। धन्यवाद अभी।